शहर ये कोई आम नहीं, कहानियों का मेला है। दिल्ली के दिल में धड़कता एक सपना अलबेला है। सदियों की गलियों में इतिहास का राग बसा, हर मोड़ पे बिखरी विरासत की कोई सौगात कसा। दिल्ली की सड़कों पर जब आप पुरानी दिल्ली की ओर बढ़ते हैं तो एक अलग ही दुनिया आपका स्वागत करती है, जहां हर गली एक इतिहास की परत खोले बैठी है और हर मोड़ पर आपको वो पुराना हिंदुस्तान महसूस होता है जिसे किताबों में पढ़ा था। इसी दिल्ली का सबसे दिलदार इलाका चांदनी चौक। यहाँ सिर्फ खरीदारी नहीं होती, यहाँ जिंदगी बसी है। यह सिर्फ एक बाजार नहीं, ये दिल्ली की रूह, दिल्ली की धड़कन। यहाँ का हर कोना, हर गली इतिहास और जज्बात से भरा हुआ है। खूबसूरत सा दिखने वाला चांदनी चौक बेहद पुराना और सुंदर इतिहास सजोए हुए है। चांदनी चौक के इस इतिहास को इतिहासकार राना शफ्वी बड़े रोचक अंदाज में सुनाती हैं। जिसे हम आज पुरानी दिल्ली कहते हैं। ये 1648 में बसाया गया था। इसका नाम शाहजहानाबाद था और ये बादशाह शाहजहां के नाम पे रखा गया था क्योंकि शहर उन्होंने ही बसाया था। ये उस जमाने की एक वॉल्ड सिटी थी, मतलब इसमें फसील बनता, चारों तरफ इसके दीवारें थी और इसमें करीब 13 दरवाजे थे जिससे आना जाना हुआ करता था लोगों का। उस जमाने की ये अपने किस्म की एक सबसे बढ़िया शहर था और जैसे मीर तकी मीर ने कहा भी है, आलम में इंतखाब मतलब कि चुना हुआ एक शहर था और बहुत ही खूबसूरत शहर था। शाहजहां ने बसाया था। शाहजहां अपने आर्किटेक्चर के लिए, अपनी बिल्डिंग्स के लिए जाने जाते हैं, बहुत मशहूर हैं। शाह ताजमहल के लिए, लाल किले के लिए, जामा मस्जिद के लिए। तो अब आप सोच सकते हैं कि शहर भी कितना खूबसूरत रहा होगा। उस शहर में जब ये 1648 में बसाया गया था तो उस वक़्त सब जितने अमीर उमरा थे सब आगरा से यहाँ पे तब्दील हुए थे। सब आगरा छोड़ के सब दिल्ली आए बसने के लिए, शाहजहानाबाद आए बसने के लिए। उसमें अब बहुत सारे शहज़ादे थे, शहज़ादियाँ थीं, उनकी अपनी बेगमें थीं, अमीर उमरा थे, बहुत सारे ट्रेडर्स थे, जैन मर्चेंट्स थे, अग्रवाल मर्चेंट्स थे। ये सब भी आए हैं वहाँ रहने के लिए। और उनके लिए जब शहर बनाया गया तो जो रईस थे उन्होंने अपनी अपनी हवेलियाँ बनाई और फिर डेडिकेटेड बाज़ार बनाए गए, मोहल्ले बनाए गए। चांदनी चौक का जिक्र हो और खाने का नाम ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। यहाँ का खाना एक अनुभव है जो जुबान से ज़्यादा दिल पर असर करता है। सबसे पहले जिक्र होगा पराठे वाली गली का। ये दुकान करीबन 200 साल पुरानी है, 150 साल पुरानी है और मैं 5वीं पीढ़ी से हूँ जो ये काम कर रहा है। और हाँ, वेराइटियाँ जो है वो धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही हैं। जैसे पहले तो 2-3 तरीके के पराठे होते थे, अभी धीरे धीरे करके 25-30 तरीके के पराठे हो गए। ये सब चीज़ पराठा ऐड हो गया, हरी मिर्च का पराठा, पापड़ का पराठा, ये सब ऐड ऑन होगी। अब आगे जैसे जैसे चीज़ें बदलेंगी, नई जनरेशन आएंगी तो नई नई वेराइटी भी आती रहेगी। एक सकरी गली जहाँ 100 साल से ज़्यादा पुरानी दुकानों में पनीर, आलू, मटर, यहाँ तक कि केले के भी पराठे मिलते हैं। फालूदा जैसे व्यंजन स्वाद की दुनिया में आपको वो पुराने समय ले जाते हैं। हर दुकान के पीछे एक कहानी है। भारत के जिन मसालों की खुशबू अंग्रेजों को भारत ले आई, उसी सुगंध के साथ चांदनी चौक की मसाले वाली गली महकती है। सूखे मेवे मिर्च मसालों के साथ खूब तालमेल बिठाते हैं। और हमारी दुकान यहाँ पर सन 1880 से है। मतलब हमारी यहाँ पे 6 जनरेशन यहाँ पे चल रही है, 6ठी पीढ़ी इसी जगह पर। 1880 से हमारी दुकान यहाँ पे स्थापित है, तभी से हमारा यही काम है। एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है। यहाँ पर जितना भी हमारे हिंदुस्तान में मसाले और जड़ी बूटियाँ जो होती हैं उनका जितना भी उत्पादन होता है वो सारा सामान दिल्ली बिकने के लिए आता है और दिल्ली से बाहर जाके यहाँ से एक्सपोर्ट होता है, क्योंकि मसाले हमारे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा पैदा होते हैं। मसालों में ज़्यादातर चीज़ें, औषधि जो दवाइयाँ होती हैं उनमें भी यूज़ होते हैं। और इसके बदले हम बाहर से ड्राई फ्रूट इम्पोर्ट करते हैं। ड्राई फ्रूट हमारे पास यहाँ पे काबुल से, अफगानिस्तान से, ईरान से, कैलिफोर्निया से, सब जगह से हमारे पास ड्राई फ्रूट आते हैं।
किसी की चौथी पीढ़ी दुकान चला रही है, तो कोई आज भी उसी तंदूर और कढ़ाई से वही स्वाद निकाल रहा है। यहाँ के बाजार सिर्फ व्यापारिक केंद्र नहीं, बल्कि दिल्ली की संस्कृति के जीवित उदाहरण है। मीना बाजार, जो कभी मुगल महिलाओं के लिए बना था, आज महिलाओं के फैशन का हॉटस्पॉट है। हर गली में एक अलग किस्म की भीड़, पर हर चेहरा कुछ कहता है, कुछ खरीदने की जल्दी, कुछ देखने की फुर्सत, और कुछ सिर्फ यहाँ की हवाओं में खोए हुए। पुरानी दिल्ली एक ऐसी जगह है जहाँ भारत की असली आत्मा झलकती है। विविधता में एकता। कुछ ही मीटर के फासले पर अलग अलग धर्मों की पवित्र जगह मौजूद हैं। जामा मस्जिद की आज़ान, गौरी शंकर की घंटियाँ और शीशगंज साहिब गुरुद्वारे की अरदास सब एक साथ सुनाई देती है। यहाँ धर्म कभी टकराते नहीं, बल्कि साथ चलते हैं। हमें रखना पड़ेगा, हमें संभालना पड़ेगा इनको, हमें और थोड़ा सा मतलब उसके प्रति हम लोगों को थोड़ी सी और संवेदना बरतनी होगी। और जो लोग रह रहे हैं, चाहे वो दुकानदार हों, चाहे जो लोग हों, मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं जो काफ़ी पुश्तों से वहाँ रह रहे हैं, उनके लिए आपको थोड़ी सी और सिविक एम्यूनिटीज़ देनी पड़ेंगी। अभी जैसे आज का दिन एक बहुत प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है जो मेरे फ्रेंड्स वहाँ बताते हैं, ऊबर नहीं आती वहाँ पे। अगर आपको ऊबर बुक करनी है तो आपको शहर वहाँ बिल्कुल सड़क पे आना पड़ेगा, अपना घर छोड़ के काफ़ी दूर चल के आना पड़ेगा ऊबर करने के लिए। गाड़ी आप इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि गलियाँ इतनी तंग हैं, ना गाड़ी वहाँ चल सकती है, ना वहाँ पार्किंग की जगह है। तो ये सब चीज़ें हैं ना, बहुत प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं जो लोग वहाँ रह रहे हैं। क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा ना कि सड़कें तो बनाई गई थी घोड़ों के लिए, अब उस पर जब गाड़ियाँ चलेंगी, लॉरीज चलेंगी, क्योंकि आपने उसे एक कमर्शियल हब बना दिया है। जब कमर्शियल हब होगा तो उसमें तो फिर वो ये जो ठेले होते हैं और लॉरीज होती हैं वही चलेंगी ना दादा। पुरानी दिल्ली की सबसे बड़ी खूबसूरती उसके लोग हैं। जो दुकानदार यहाँ 50 सालों से बैठे हैं, वो हर ग्राहक को नामों से पहचानते हैं। यहाँ के बच्चे गलियों में दौड़ते हुए बड़े होते हैं और बुजुर्ग पुराने किस्से सुनाते हुए चाय की चुस्की लेते हैं। यह बाजार सिर्फ एक खरीदारी की जगह नहीं, यहाँ एक जीती जागती विरासत है, जहाँ इंसानियत, अपनापन और यादें हर मोड़ पर मिलती है। हमें अगर इसे बचाना है तो सबसे पहले तो हमको उसकी सिविक एम्यूनिटीज़ इम्प्रूव करनी पड़ेंगी, सड़कें अच्छी करनी पड़ेंगी, जो चारों तरफ क्या कहते हैं सफाई सुथराई सब रखनी पड़ेगी। ये सब चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी। आप जाइए वहाँ पे तो तार लटके हुए होते हैं, सड़क के ऊपर तो सारे तार ही तार होते हैं। ये सब चीज़ें कैसे इस शहर को खूबसूरत कर सकती हैं। आपको वो शहर बसाना है तो शहर में लोगों के आपको वहाँ पे तो वो इतनी एम्यूनिटीज़ लानी होगी कि लोग वो शहर छोड़ के जाए ना। समय के साथ साथ सब कुछ बदला। दुकानों के बाहर LED बोर्ड है, रिक्शे की जगह ई-रिक्शा आ गए हैं, पर चांदनी चौक का दिल वही है। आज भी दुकानदार वही परंपरागत तरीके से काम करते हैं, वही अंदाज, वही जुबान। ग्राहक बदलते हैं लेकिन रिश्ते नहीं। पुरानी दिल्ली आज भी दिल्ली की धड़कन है, जहां वक्त ठहर सा जाता है। पुरानी दिल्ली सिर्फ एक जगह नहीं, एक एहसास है। ये दिल्ली की आत्मा है जो हर बार आपको अपने अंदर समा लेती है। अगर आप दिल्ली को समझना चाहते हैं तो पुरानी दिल्ली को महसूस करना पड़ेगा। इसके बिना दिल्ली अधूरा है, और शायद आप भी।